नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी कहानी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टा सरकार कहकर विपक्ष पर ऐसा वार किया है जिसने पूरे चुनावी माहौल में गर्मी ला दी है। बिहार की राजनीति हमेशा से तीखी रही है, लेकिन इस बार पीएम मोदी की भाषा, उनके तंज और विपक्ष के पलटवार ने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हुआ और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी देखी गई, लगभग 64 से 65% लोगों ने मतदान किया। और जैसे ही यह आंकड़ा सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विपक्ष के लिए 65 वोट का झटका बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस वोटिंग के जरिए बता दिया है कि उन्हें कट्टा सरकार नहीं चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। मोदी ने अपनी रैलियों में आरजेडी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हम बच्चों को किताबें और लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन ये लोग बच्चों के हाथों में कट्टा देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार अब जंगल राज के उस पुराने दौर में लौटना नहीं चाहता। यह बयान जैसे ही सामने आया, पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कट्टा सरकार का नारा अब हर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। मोदी ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि बिहार ने अब विकास का रास्ता चुना है और वो किसी भी कीमत पर अपराध, भ्रष्टाचार और भय के माहौल में वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में जंगल राज और कट्टा कल्चर था, जहां लोग डर के साए में जीते थे। मोदी ने अपनी रैलियों में यह भी दावा किया कि एनडीए सरकार ने राज्य में शिक्षा, तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में नया युग शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनेंगे, न कि अपराध के रास्ते पर जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी ने मोदी के बयानों को शब्दों की मर्यादा से बाहर बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए सिर्फ डर और झूठ का इस्तेमाल कर रही है, जबकि असल में बिहार की जनता बेरोजगारी, महंगाई और पलायन से परेशान है। विपक्ष का दावा है कि जनता अब झूठे वादों में नहीं फंसने वाली। अगर हम चुनावी माहौल की बात करें तो बिहार में इस बार का चुनाव पूरी तरह मोदी बनाम महागठबंधन के बीच सिमट चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है और एनडीए इसे जनता का भरोसा बता रहा है। वहीं महागठबंधन का कहना है कि ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि जमीन पर लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार युवाओं का मूड अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार दोनों ही बिहार के लिए सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। मोदी ने अपने भाषणों में 65 वोट झटका जैसे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष पर व्यंग्य किया और राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो तालाब में डुबकी लगाकर डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और एनडीए समर्थक इसे अपने अभियान का हिस्सा बना रहे हैं। इस चुनाव में मोदी और एनडीए ने विकास को केंद्र में रखकर प्रचार किया है। उनका दावा है कि बिहार अब अपराध से मुक्त हो चुका है और उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है। वहीं विपक्ष कहता है कि जमीन पर हालात अलग हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा व्यवस्था कमजोर है और पलायन रुक नहीं पाया है। ये दोनों नैरेटिव आम वोटर के मन में सीधी टक्कर ले रहे हैं। मोदी ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि बिहार अब कट्टा सरकार को नहीं बल्कि कंप्यूटर सरकार को चुनेगा, यानी वो सरकार जो बच्चों को लैपटॉप और नौकरी दे, न कि डर और हिंसा। अब सबकी नजरें 11 नवंबर पर हैं, जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी। उसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और तब तय होगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा, विकास के रास्ते पर या फिर पुराने जंगल राज के साए में। लेकिन एक बात तो तय है, कट्टा सरकार बनाम विकास सरकार का यह नैरेटिव आने वाले महीनों में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, बिहार ने एक बात साफ कर दी है, अब यहां का वोटर जाग चुका है। वो जात पात या डर के नाम पर वोट नहीं देने वाला। उसे चाहिए सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्थिरता। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की ग्राउंड रिपोर्ट। पीएम मोदी का हमला, विपक्ष का पलटवार और जनता का मूड। बिहार एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे थे नुक्कड़ समाचार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बिहार के बदलते सियासी मौसम के साथ।